जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिया। उसमें हमने बताने का प्रयास किया कि प्रत्यास्था आखिर है क्या चीज़, और प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो पॉइंट को समझेंगे। पहला नंबर समझेंगे विरूपक बल क्या होता है, और दूसरा नंबर समझेंगे प्रतिबल क्या होता है। देखिए, नाम में पता चल रहा है विरूपक, यानी किसी वस्तु का जो रूप बदल दे, यानी किसी वस्तु का रूप जो बदलने का गुण रखता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं विरूपक। हालांकि बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो ताकत लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे विरूपक बल। तो विरूपक बल का नॉर्मल अगर सिंपल से हम बताएं परिभाषा क्या होगी, तो विरूपक बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के आयतन और आकार में परिवर्तन कर देता है। ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं विरूपक बल। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल जो वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर दे, अर्थात आयतन में भी बोल सकते हैं, आयतन में परिवर्तन कर दे। तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं विरूपक बल। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई वस्तु थी, हमने ऐसे नॉर्मली ऐसे ये वस्तु थी जो ज़मीन से लगी हुई थी, और हमने इसमें क्या किया, एक बल लगाया। तो जब बल लगाया तो मान लीजिए वस्तु ये मुड़ के कुछ ऐसा हो गई, यूँ टाइप का। तो हमने देखा कि देखिए इसका रियल में आकार स्ट्रेट था, सीधा था, लेकिन अब ये कुछ कर्व टाइप का हो गया, तिरछा हो गया। तो देखिए आकार इस तरह था, अब आकार किस तरह हो गया, इस तरह। तो इसमें जो बल कार्य किया, इसी बल का नाम है विरूपक बल। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों विरूपक बल क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। यानी किसी वस्तु का जो रूप बदल दे, उसी बल को हम लोग बोलेंगे विरूपक बल। अब समझेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। देखिए यहाँ पे प्रतिबल आ गया। नॉर्मली कभी आप अनुभव किए होंगे, जब हम लोग कभी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से इधर और इधर इस स्प्रिंग को खींचते हैं, तो हमको एक चीज़ महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि स्प्रिंग क्या कर रही है, स्प्रिंग इधर की ओर हमको खींच रही है, हमारे दोनों हाथों को। जब हम लोग हाथों से इधर की ओर खींचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में स्प्रिंग हमको इधर की ओर खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इधर की ओर खींच महसूस होता है, उसी बल का नाम है प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाते हैं, तो जब बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आयतन और आकार में परिवर्तन होता है। उसी दौरान उस वस्तु के अंदर अर्थात आंतरिक में एक बल उत्पन्न होता है, जो इस वस्तु को अपनी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो इसके अंदर जो बल उत्पन्न होगा, उसी बल का नाम है प्रतिबल। तो ये बल का अपोजिट होता है, इसीलिए इसका नाम है प्रतिबल। यानी किसी के प्रति जो रहे, विपरीत में रहे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। तो बल का जो विपरीत होगा उसी का नाम प्रतिबल होगा। तो आइए समझते हैं प्रतिबल की परिभाषा। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, अर्थात बाहर से फोर्स लगाया जाता है, तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होने पर वस्तु के अंदर, या आंतरिक बोल सकते हैं, अंदर को ही आंतरिक बोला जाता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, जो वस्तु को पुनः उसी रूप में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम प्रतिबल कहते हैं। वही हमने बताया कि जब हम किसी वस्तु को ऐसे खींचते हैं इधर की ओर, तो हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि इस वस्तु के अर्थात इस स्प्रिंग के अंदर एक बल लगता है जो इसको पुरानी अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इसी बल का नाम है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो या फिर आप प्रतिबल की एक परिभाषा और बता सकते हैं कि किसी वस्तु में निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही प्रतिबल कहलाता है। इस तरह की परिभाषा आप बना सकते हैं। देखिए, प्रतिबल बराबर होता है F/A, अर्थात ये फार्मूला है। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक में पहले तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पे एरिया, तो एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें बीमा की, तो हालांकि हम जानते हैं बीमा बल की होती है mLT⁻², और यहाँ हो जाएगा नीचे एरिया, तो इसका हो जाएगा L⁻²। अब यहाँ से एक L कट जाएगा, तो ये L ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा mL⁻⁻1 और T⁻²। तो ये बल की बीमा प्रतिबल की ये बीमा हो गई, और N/मीटर² इसका मात्रक हो गया। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबल के कुछ प्रकार होते हैं, उनको आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रतिबल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। प्रतिबल में जो प्रकार नंबर 1 है, पहला नंबर है अविलंब प्रतिबल। अविलंब प्रतिबल क्या है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, उस समय उस वस्तु में आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो उत्पन्न होगा, उसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग बोलेंगे अविलंब प्रतिबल। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट ये कोई वस्तु हमारे पास थी,
उसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी वो एल थी, स्मॉल एल। फिर हमने क्या किया, इधर की ओर इस पे फोर्स लगाया तो हमने देखा इसकी लंबाई में डेल्टा एल क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो जब हमने इधर खींचा इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ तो हम ये महसूस किए कि इसी वस्तु के अंदर एक इधर की ओर अर्थात इधर की ओर क्या हुआ, एक बल लगा। तो यहाँ पे जो ये अंदर बल लग रहा है ना, इस बल का नाम है अविलंब प्रतिबल। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसके सिर्फ अगर लंबाई में परिवर्तन हो तो उस दौरान उस वस्तु के अंदर जो आंतरिक बल उत्पन्न होगा, अर्थात हम इधर खींच रहे हैं तो इसको इधर लाने में जो प्रयास कर रहा है, उस बल का नाम है अविलंब प्रतिबल। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। उसी तरह अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु, ऐसी वस्तु है एल लंबाई की है और इधर हम क्या करें, इधर की ओर कंप्रेस कर दें, इसको दबा दें, तो देखते हैं कि जब इधर की ओर दबाएंगे तो इसमें जो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम इधर लगाएंगे तो इधर उत्पन्न होगा और हम इधर लगाएंगे तो इधर उत्पन्न होगा। तो जस्ट अपोजिट होता है प्रतिबल। प्रतिबल का मेन काम, जैसे नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। तो इसमें जो लाने का प्रयत्न करता है, जो लाने का काम करता है, उसी का नाम प्रतिबल है। अब समझते हैं कि आयतन प्रतिबल क्या होता है। तो आयतन प्रतिबल की परिभाषा ये है कि यदि वस्तु के प्रत्येक तल पर बल समान रूप से लगाएं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। इस आयतन में परिवर्तन का विरोध करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग आयतन प्रतिबल कहते हैं। नॉर्मली अगर मान लीजिए ये वी आयतन की कोई वस्तु है गोलाकार में और हमने क्या किया, इसके चारों तरफ F1 F2 F3 F4 यानी सभी बल समान रूप से हमने आरोपित कर दिए, इस पर लगा दिया। तो हम देखें कि जैसे बल लगाए तो ये वस्तु कुछ इस आकार में आ गई, यानी छोटा हो गई, अर्थात इसका जो आयतन था वो इसकी तुलना में काफ़ी कम हो गया। तो अब देख रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को कंप्रेस करते, नॉर्मली आप देखते होंगे जो बॉल आती है गुब्बारे जैसी होती है, उसको दबाते तो वो दब जाती है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं तो वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। जैसे जब किसी व्यक्ति की नस वस दब जाती है तो एक्सरसाइज कराने के लिए उनको दिया जाता है, या फिर जब हम लोग अपने शरीर से ब्लड निकलवाते हैं तो उस दौरान कहते हैं कि आप ये बॉल लेके उसको दबाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं जब उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, लेकिन जैसे छोड़ते तो वो तुरंत फैल जाती है। तो उसी तरह ये वस्तु है, जब इस पर हम लोग बल लगाएंगे तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगी, उसके बाद जैसे ही हटाएंगे तो तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो इसके अंदर एक बल कार्य कर रहा है जो इसको पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो बल काम किया उसी का नाम है प्रतिबल। तो यहाँ आयतन में आया है तो इसलिए इसका नाम है आयतन प्रतिबल। उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि अपरूपण अथवा स्पर्शरेखी प्रतिबल क्या है। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन ना हो और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए तो उस दौरान उस वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपरूपण या स्पर्शरेखी प्रतिबल कहलाते हैं। कहने का मतलब समझिए, जैसे नॉर्मली ये देखिए मैंने इमेज बना रखा है, ये सपोज दैट घन के आकार में कोई बॉडी है। हमने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगाया, जैसे फोर्स लगाया तो देखा ये वस्तु क्या हुई, थोड़ा सा बेंड हो गई, मुड़ गई है। तो इसका जो आयतन था वो आयतन वही रहेगा, लेकिन आकार क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं, आप लोग घरों में देखते होंगे जो सरिया होती है घरों के छतों पे बाहर लगे रहते हैं ऊपर। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये सरिया है, तो हमने क्या किया, इधर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया, इस पर बल लगाया, तो ये क्या हुई, थोड़ा सा ये बेंड हो गई, यानी ये कुछ ऐसा हो गई यूँ टाइप का। तो हमने ये देखा कि अभी जो इस सरिये का जो आयतन था, जब हमने बेंड कर दिया तब भी आयतन वही है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब वस्तु पे विरूपक बल लगाया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो और आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उस दौरान इस वस्तु में जो विपरीत में जो बल लगेगा इसके अपोजिट इस बल के, तो उस बल को हम लोग बोलेंगे अपरूपण या स्पर्शरेखी बल। नॉर्मली अब आप देखते होंगे जब हम लोग सरिये को ऐसे उधर की ओर धक्का देते हैं तो हम एक बल महसूस करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो सरिया है वो हमको इधर की ओर फोर्स लगा रही है। तो वहाँ पे जो बल उत्पन्न हो रहा है उसी का नाम है अपरूपण अथवा स्पर्शरेखी प्रतिबल। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।